हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहता है वृत्त सर्किल के बारे में। यानी वृत्त के बारे में बहुत सारे जो सूत्र है, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन है, वो वर्त से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको वर्त से संबंधित बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिलने वाली है। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। देखो, वृत्त और सर्किल क्या होता है, यानी हम बात करें वृत्त, आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक मध्य बिंदु होता है जिसे हम केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, ठीक है, ये क्या है, इसका केंद्र है। और ये चित्र है वो 2D में बनाया गया है, ठीक है, 2D के अंदर दिखाई दे रहा है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो 2D के अंदर है। इसके अंदर जो मध्य बिंदु है ये क्या कहलाता है, इसका केंद्र कहलाता है। ये होता है इसका केंद्र। अब हम बात करें इस वृत्त के जो ये बाहर की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। इसको परिधि बोलते हैं। ये इसकी परिधि है, जो बाहर की बाउंड्री है, बाहर का जो क्षेत्र दिया गया है हमें, ये बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इसके बीच में जो केंद्र है, इसे केंद्र बिंदु, अगर इसके केंद्र की बात करें तो यहाँ पर जो और बिंदु है वो शून्य शून्य रहते हैं, यानी 0 0 रहते हैं। इसके निर्देशांक की बात करें तो 0 0 हो जाएंगे और ये एक केंद्र है इसका। उसके बाद में परिधि के बाद में जो परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी है, परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं त्रिज्या। इसे त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या की बात करें तो इसे रेडियस कहते हैं, ठीक है, रेडियस। ये रेडियस हो गई इसकी। आपको कोई पूछ ले कि जो बाहर का इसका बाउंड्री है वृत्त की, सर्किल की, वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और जो केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये बात इतनी समझ में आ गई। उसके बाद में देखो कि यहाँ पर जो ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है, ये वृत्त से परिधि के बीच की जो त्रिज्या है, अगर वृत्त से होकर के ये रेखा दूसरी तरफ अगर मिल जाए तो यहाँ से देखो, एक त्रिज्या तो ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, 2 त्रिज्या मिल गई ना। तो अब ये क्या है कि व्यास है, इसे ही व्यास बोलते हैं। तो व्यास क्या होता है, ये त्रिज्या हो गई। और व्यास देखो क्या होता है, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना हो गया ना। त्रिज्या तो ये इतनी है, यहाँ परिधि से लेकर के केंद्र बिंदु तक क्या है, ये त्रिज्या है। और उसके बाद में दूसरी त्रिज्या ये हो गई, तो 2 त्रिज्या मिल गई। 2 त्रिज्या मिलने के बाद में व्यास क्या हो गया, 2 इंटू त्रिज्या हो गया। ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास का पता चल गया आपको, त्रिज्या का पता चल गया, और परिधि के बारे में भी आपको पता चल गया कि परिधि कौन सी है, केंद्र बिंदु कौन सा है, और इसकी त्रिज्या कौन सी है, व्यास कौन सा है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में एक छोटी सी चीज और रहती है यहाँ पर। अगर मैं इस रेखा को केंद्र से न गुजार करके डायरेक्ट सीधा परिधि से परिधि को मिलाता हूं तो ये क्या कहलाती है, यानी कि दोस्तों इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जीवा। ये क्या है, इस वृत्त की जीवा है। जीवा है वो केंद्र से नहीं गुजरती है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर वृत्त के अंदर जो केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है वह क्या कहलाती है, तो वह व्यास कहलाती है। ये क्या है, इसका व्यास है जो केंद्र से गुजरता है। उसके बाद में केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। अगर परिधि के ऊपर से लेकर के कोई बिंदु और दूसरी परिधि की तरफ मिला रहे हैं, केंद्र बिंदु से नहीं गुजर रहा है, तो वह क्या कहलाती है, इसकी जीवा कहलाती है। ये आपको 4-5 बातें हैं वो समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखो, यहाँ से कोई भी रेखा यहाँ से गुजारते हैं हम, जैसे यहाँ से गुजारते हैं, तो ये क्या है कि वृत्त को, इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। स्पर्श रेखा हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। ये वृत्त की क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। यहाँ पर स्पर्श कर रही है ना, स्पर्श करने के बाद में आगे निकल रही है, तो ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। ये वृत्त के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। त्रिज्या वृत्त से केंद्र से परिधि के बीच में, और केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है वह व्यास कहलाती है, और जो केंद्र से नहीं गुजरती है वह जीवा कहलाती है। ये बातें 4-5 बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो इसके सूत्र की बात करें तो इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र है वह क्या होते हैं। अब एक बात और देख लो, इसके अंदर ये क्या है, ये इतना भाग मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये इतना भाग ले रहा हूँ। एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या इस साइड में जा रही है,
एक त्रिज्या इस साइड में जा रही है, इन दोनों के बीच में कोई कोण दिया गया, हमें थीटा कोण दिया गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, इतने जो भाग है, इतना जो भाग है इसका, इतना जो पार्ट है इसका, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। ये इतना पार्ट हो गया, जो बचा हुआ भाग है वह क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये त्रिज्यखंड हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ये त्रिज्यखंड है, छोटा है वह दीर्घ लघु हो जाएगा, और जो बड़ा है वह दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो, इसका भी हम फॉर्मूला देखेंगे अलग से। अब देखो, इसके जो सूत्र हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सूत्र क्या हो जाएंगे, ये पहला तो व्यास का हो गया, व्यास का जो सूत्र है वो ये है, जो आपको याद करना है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। उसके बाद में देखो परिधि का सूत्र, परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, परिधि का सूत्र हो जाएगा 2πr। ये परिधि है ना, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ये 2πr हो गया। अब क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है वो क्या रहने वाला है, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर होता है। ठीक है, πr स्क्वायर हो गया, परिधि हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और व्यास हो गया। 3 सूत्र हमारे सामने आ गए, 1, 2 और 3। तीनों सूत्र आपको याद हो गए होंगे। 2πr ये परिधि है इसकी, 2πr, इसका जो क्षेत्रफल है वह πr स्क्वायर है। ठीक है, πr स्क्वायर है। जीवा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, त्रिज्या क्या है, केंद्र कौन सा है, और परिधि कौन सी है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में परिधि का सूत्र हो जाएगा 2πr, और क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना है, πr स्क्वायर कर देना है। इतनी बातें आपको ध्यान में आ गई। अब देखो, व्यास क्या होता है, दुगना होता है त्रिज्या का। अब हम देखेंगे कि जो ये वृत्तखंड दे रखा था हमें, यहाँ पर त्रिज्यखंड हो गया, दोनों त्रिज्याओं के बीच में है ना, इसलिए त्रिज्यखंड है। इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका जो सूत्र है वो क्या होगा। देखो, ये पूरा जो वृत्त है इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें ये सूत्र काम लेना होगा, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर लेंगे। अगर आपको इतना क्षेत्रफल निकालना है तो ये थीटा का मान अगर आपको दिया है तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। ये एक त्रिज्यखंड दे रखा है हमें, लघु त्रिज्यखंड है, उसके बाद में दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब ये सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर थीटा का मान मिल जाए आपको, पूरे का देखो, पूरे का क्या हो जाएगा, ये जो पूरा है वृत्त है, इसका जो थीटा का मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। कोण क्या होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पर मैं अगर 360 डिग्री रखूँ ना, 360 बट्टा 360 इंटू πr स्क्वायर, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, बचा का πr स्क्वायर बचा। ठीक है, तो वही πr स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र है। ये बात महत्वपूर्ण थी। उसके बाद में देखो, अगर आपको एक चीज और, इसके अंदर ही जीवा मिल जाए, ये जीवा है, आपको ये जो क्षेत्र दिया गया है इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो, ये पूरा जो त्रिज्यखंड दे रखा है हमें, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है थीटा बट्टा 360 इंटू πr स्क्वायर है, पूरे का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद में यहाँ से जो ये त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल इसमें से घटा दे तो ये बच जाएगा इतना, तो यहाँ से इसका माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा AOB, ए माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, ये इतने का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू πr स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड है, उसमें से ये जो वृत्त है, ये त्रिभुज दिया गया है, इसका क्षेत्रफल अगर घटा दे तो ये जो छायांकित भाग है इसका मान हमें मिल जाएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, ये सूत्र हो गया।
अब एक इस प्रकार से आता है, ठीक है, ये एक वृत्त, अंदर एक वृत्त बन रहा है, ठीक है, अंदर एक वृत्त बन रहा है। इसका मान है, इस त्रिज्या का मान तो कैपिटल आर दे दिया और इस त्रिज्या का मान हमें क्या दे दिया, स्मॉल आर दे दिया। अब हमें पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल बताओ, यानी इस भाग का, ये बाहर जो रास्ता बन रहा है ना, इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, तो जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल है, उसमें से अगर छोटा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल घटा दे तो इसका मान आ जाएगा ना, ठीक है। इसका मान कैसे आएगा, देखो पाई आर स्क्वायर यहां पर लिखो, पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर, ये छोटे वाले वृत्त का हो गया। तो यहां से पाई कॉमन लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या आ गया, इसका जो बीच वाला जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर अब जो बचा हुआ महत्वपूर्ण भाग है वो देखो, ये हो गया त्रिज्यखंड हो गया, इसका त्रिज्या होगी, दो वृत्त अगर एक साथ में है तो उसका जो बीच का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाल सकते हैं, ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको बता दिए हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये देखो कि यहाँ पर एक मान रखेंगे, जैसे यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है इसका मान देखो 7 है, ये त्रिज्या पहले वाला जो बड़ा वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, 7 है। तो इसके अंदर देखो व्यास निकालना है, त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास क्या आ जाएगा, 2 इंटू त्रिज्या 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 सेमी, ये इसका व्यास आ गया। अब देखो परिधि निकालनी है, तो परिधि कैसे निकालेंगे, परिधि देखो 2 इंटू 22/7, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, 3.1415, ठीक है, 14-15 हो गया। उसके बाद में आर का मान हमें 7 दे रखा है, 7 से 7 कैंसिल, 22 44, तो यहाँ पर इसका जो परिधि है वो कितना आई, अगर आर त्रिज्या 7 है तो इसका जो परिधि है वो 44 आएगी। क्षेत्रफल देखो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7×2 = 14, 80 7×14 = 15, 154 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका क्षेत्रफल का। अब देखो हमें ये तो आपको वृत्त का दिया हुआ है तभी निकालना है, इसका मान अगर निकालना है, त्रिज्या दी गई है तो इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका मान देखो यहाँ पर रखो, इतना ही देखो, थीटा का मान यहाँ पर देखो, मान लीजिए आपको दिया है 60 डिग्री दिया है ना, तो यहाँ पर 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, ना 22/7 इंटू त्रिज्या का मान हमें दे रखा है 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 6 आ गया और 7 से 7 कैंसिल, 154/6 हो जाएगा, ठीक है, 154/6 हो जाएगा, जो इसका मान होगा त्रिज्यखंड का। अब एक और है चाप, ये चाप है ना, ये सूत्र था वो जो बच गया सूत्र वो ये है, ये चाप है, इतना अगर आपको पूछे, यहाँ पर जो चाप की लंबाई है ना, ये चाप है, इसको चाप बोलते हैं। चाप की लंबाई आपको निकालनी है तो पूरी जो परिधि है इसका सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। इसका मतलब क्या है, 2πr है वो 360 डिग्री पर है, 360 डिग्री पर है। हमें ये पूछ रहा है कि थीटा डिग्री पर क्या होगा, थीटा डिग्री पर निकालना है आपको, तो इसका जो सूत्र है वो चाप का क्या हो जाएगा, चाप का सूत्र क्या हो जाएगा, जो 2πr है ना, यहाँ पर देखो θ/360 कर दो इंटू 2πr कर दो, ये हो जाएगा, ये चाप की लंबाई का सूत्र है। चाप की लंबाई कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, इतना त्रिज्यखंड वाला, इसका जो ये इतनी बाउंड्री है इसको चाप बोलते हैं। और अगर आपको पूरे का चाप है वो निकालना तो 2πr सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर हमें इतने का निकालना है, इतने त्रिज्यखंड का, तो देखो θ/360 इंटू 2πr कर दो तो इससे चाप की लंबाई आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। अब देखो इसके साथ में ही हम देखेंगे अर्धवृत्त के बारे में, देखिए तो ये इतना अर्धवृत्त हो जाएगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त कैसा होगा, ये क्या है, एक अर्धवृत्त हो जाएगा, ये इसका
केंद्र हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा O। ये आर त्रिज्या है, ये भी आर त्रिज्या है, ये इसकी परिधि हो गई, ठीक है। ये अर्ध परिधि हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये आर हो गई। अब देखो इसका जो परिधि निकालनी है हमें, एक सूत्र कई बार ये भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, इसका सूत्र बताओ। अर्धवृत्त हो गया, ये जो बाउंड्री है इसका मान क्या हो जाएगा, पूरे का मान क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है ना, और उसका जो आधा कर दे तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर बचेगा। पाई आर तो ये हो गया, इतना हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया पाई आर, प्लस 2 आर है ना, एक आर ये है, एक आर ये है, तो प्लस में 2 आर कर दो, ठीक है, ये जुड़ गई। ये अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र हो गया। ये अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो क्या होता है, ये जो बाउंड्री है ना इसकी लंबाई हमें पूछी गई है कि पूरी बाउंड्री की लंबाई कितनी है, तो अर्धवृत्त का हो गया पाई आर, और उसमें बाद में 2 आर हो गए तो 2 आर हो गया, प्लस में आर अगर आप कॉमन लेना चाहो तो यहाँ से पाई प्लस 2 भी कर सकते हो, लेकिन आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या सूत्र होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, इसके अंदर 2 का भाग दे दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 का भाग देना है क्योंकि आधा ही पार्ट है इसका, तो 2 का भाग लगाओ, यहाँ से 2 पाई आर ये हो गया, परिधि हो गई, इसका परिमाप हो ही गया, त्रिज्या वही रहने वाली है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में तिरछे खंड भी वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। ये एक वृत्त के बारे में महत्वपूर्ण जो सूत्र, एक महत्वपूर्ण नॉलेज था जो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के अंदर क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, क्या इसके अंदर महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है सूत्र, ये सूत्र है ना महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। परिधि यहाँ पर अर्ध जो परिधि, अर्धवृत्त का जो परिधि है उसकी आधी कर दो, प्लस में 2 आर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी जो लंबाई है वो इसके अंदर परिमाप के अंदर शामिल है, इसलिए ये जो 2 तिरछे है वो इसके अंदर ऐड करनी होगी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात थी। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर त्रिज्या दी हुई मिलेगी, थीटा दिया हुआ है, त्रिज्याखंड का मान पूछता है, या इसके अंदर जो त्रिज्या दी है तो क्षेत्रफल पूछता है, परिमाप पूछता है, यहाँ पर परिमाप भी पूछ सकता है, आपको ये बोल दे कि त्रिज्या है वो 7 है तो ये 7 है, 7 और 14 हो गई, यहाँ पर 14 हो गई, प्लस में पाई आर स्क्वायर का मान है देखो 22/7 हो जाएगा, इंटू आर, आर में 7 दे रखी है, तो इस तरह 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 + 14 हो जाएगा, ये कितना आएगा 6 और 3 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहले तो आपको इसके सर्किल के अंदर जो डायग्राम बनाना है उसके अंदर देखना है कि त्रिज्या कहाँ पर है, किस प्रकार से त्रिज्या दी गई है, परिधि किस प्रकार से दी गई है, क्या पूछा गया है, तो ये जानकारी आपको क्वेश्चन करेंगे तभी मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी सर्किल के बारे में। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, इसी तरह का महत्वपूर्ण पार्ट एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। तब तक चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।